और एक और अपडेट आपको दे दें, नेपाल हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, तो यह आंकड़ा बढ़कर अब 24 हो चुका है। 24 लोग इस हिंसक प्रदर्शन में मारे जा चुके हैं। नेपाल में जो हिंसा हुई उसमें जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से उत्पात मचाया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, कई भीड़ के हत्थे कई लोग चढ़ चुके हैं, मारकाट मची हुई है, एक तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है, आगजनी हो चुकी है कई अलग अलग जगहों पर। और इन अलग अलग हिंसक प्रदर्शन में 24 लोगों की मौत नेपाल में अब तक हो चुकी है। इस प्रदर्शन की भेंट एक तरीके से देखिए कैसे नेपाल चढ़ता जा रहा है, कैसे इन हिंसक प्रदर्शनकारियों के वजह से 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है अलग अलग जगहों पर। और ये प्रदर्शन अब कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि कई बड़े मंत्रियों के घरों को फूंक डाला गया है, कई बड़ी इमारतों को फूंक डाला गया है, संसद भवन में तोड़फोड़ आगजनी की गई है, सुप्रीम कोर्ट नेपाल की जो है वो भी आग के हवाले कर दी गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब भी थम नहीं रहा है, उनकी जो ये हरकतें हैं वो अभी भी नहीं थमी है। आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं, अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है जानने के लिए हमारे संवाददाता नेपाल से जुड़ गए। मैं सीधा आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले अपडेट दीजिए, थोड़ी देर में यहां पर सेना प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उससे पहले क्या अपडेट है? सबसे पहली बात तो ये अपडेट है कि जो सिंहदरबार इलाका था, सिंहदरबार के अंतर्गत में टोटल 26 मिनिस्ट्री थी, 26 मंत्रालय थी और उसके अंदर में प्रधानमंत्री कार्यालय भी था। उसी के अंतर्गत में बहुत सारे मंत्रालय, सारा जल के ध्वस्त हो गया है। अभी मैं कुछ देर में वो विजुअल आपको भेजूंगा। पूरा अंदर में सारा मंत्रालय जल के ध्वस्त हो गया है और ये तो हो गया आज की अवस्था। उसके बाद इधर आके रवि लामिछाने जो जेल से बाहर आए हैं, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने संबोधन किया है प्रदर्शनकारियों को और प्रदर्शनकारी को संबोधन करते हुए उन्होंने ये बताया है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये हमारे टैक्स पेयर की संपत्ति है, इन्हें जो है नहीं खत्म किया जाए, इन्हें खत्म नहीं किया जाए, ये टाइप का उनका रहा है। इसी बीच बालेन शाह भी आज प्रदर्शनकारी को संबोधन किया है। बालेन शाह भी अपना खुद ड्राइविंग करते हुए सड़क पे आए और वो अपना प्रदर्शनकारी को ये रिक्वेस्ट किए कि ये सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाए, सार्वजनिक संपत्ति हमारे संपत्ति है, ये स्थिति है। और सेना के प्रमुख अभी कुछ देर में संबोधन करेंगे। सबसे जो है इंतजार वाली बात वही है कि संबोधन में क्या आने वाली है, क्योंकि सारे लीडर सेना के अंडर में हैं। सेना ने जो है सारे लीडर को अपना सुरक्षा में रखा हुआ है। वास्तविकता ये है। धीरेन्द्र, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, लगातार हिंसक होता हुआ ये प्रदर्शन, 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, ये ताजा अपडेट है। जी बिल्कुल, 19 लोग का कल पुष्टि हुई थी, जो 19 लोग कल मारे गए थे और बाकी 5 लोगों का आज मौत हुई है। उस 5 लोग में 3 लोग पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी 3 है जिन्हें कोटेसर में जिनका लाश मिली है। और दूसरी खबर ये भी है, आपको मैं ये भी बता दूं कि कल जो 19 लोग मारे गए थे उसके बाद 32 लोग गायब थे, यानी कि 32 लोग कहाँ है उनका कोई पता नहीं था। वो 32 लोगों का शव आज जो है संसद भवन के अंदर एरिया में मिला है, ये भी पुष्टि हुआ है। तो 32 को हम जोड़ सकते हैं और आज का 24 वाला को जोड़ सकते हैं। इतने लोग अभी तक में मारे गए हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी है और 1 डीएसपी है, 4 पुलिसकर्मी है। जी वीरेंद्र, अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सेना ने कमान संभाली है, लेकिन प्रदर्शन अब भी नहीं रुक रहे हैं। थोड़ी देर में जो सेना प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जाए या अभी भी शांति की अपील करेंगे या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कई मांगे जेनजीज जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं? हाँ, इसमें थोड़ा सा ना वैधानिक चीज जो होता है ना, कानूनी चीज, वो थोड़ा सा अड़क गई है। उसमें ये है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जब तक संसद को विघटन नहीं करेंगे तब तक नई सरकार बनाने का मार्ग जो है प्रशस्त नहीं होगा। तो इसलिए जो है थोड़ा यहाँ पे वैधानिक बात हो गई है। तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा जो है संसद विघटन की घोषणा होनी बाकी है। हालांकि उनके तरफ से एक अपील आया है, उस अपील में ये कहा गया है कि जेनजी का हम सारे मांग पूरा करने के लिए तैयार हैं, जेनजी संयमता अपनाए, लेकिन उन्होंने जो है संसद भंग को लेकर कोई बात नहीं उठाया है। इसी बीच में नेपाल
नेपाली सेना का भी जो है एक विज्ञप्ति आया है, जिस विज्ञप्ति में ये कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को तोड़फोड़ ना करे और आंदोलन को आप जो है समाप्त किया जाए। लेकिन जब तक अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया है, संबोधन कहा गया खास में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, ठीक है, उस संबोधन में क्या नजर आएगा ये रखिएगा, देखना आप जरूरी तमाम होगा। खबरों पर नजर रखिएगा। आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो नेपाल में आप देखिए इंतजार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। सेना प्रमुख थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एबीपी रिपोर्ट में